को हिलाओ। ये सॉन्ग बहुत जबरदस्त है, इसको अकेला अकेला भी गाओ बिना म्यूजिक के, ताकि लोगों को वर्डिंग समझ आए। अपने हाथों को उठाकर, मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। सब गाओ फिर से। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। फिर से कहो, मैं नमक हूँ पृथ्वी का, मैं लहू से जन्मा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति। फिर से कहो, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। यहोवा के हाथों की रचना में हूँ, जयवंती हो गई सदा मैं चलूं, मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल में तारीफ उसकी करूं। यहोवा के हाथों की रचना में हूँ, जयवंती हो गई सदा मैं चलूं, मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल में तारीफ उसकी करूं। सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे, सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे, सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे। जो कुछ आप अपने मुंह से बोलते हैं, जो कुछ वही आपके साथ होता है, जो कुछ आप बोलते हैं वही होता है। चाहे बाइबल में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, लेकिन अगर तुम ये अपने लिए नहीं बोलोगे तो वचन तुम्हारे जीवन में तब तक पूरे नहीं होंगे। अगर वचन कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, अर्थात वो जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, अगर तुम वचनों को अंगीकार नहीं करोगे, डिक्लेयर नहीं करोगे अपनी लाइफ के ऊपर, तो ये पूरे नहीं होंगे। फिर से अपने हाथों को उठा के बोलो, सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा। फिर से कहो, सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे, सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे, सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। ऊंची आवाज से, खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। ऊंची आवाज से, खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। कोई शाप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, कुछ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। कोई शाप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, कुछ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है, मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है, मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है, मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। कोई शाप मेरा हिस्सा नहीं, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। सब कोई हाथ को उठा के, हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। कोई शाप
चिल्लाओ जरा ऊंची आवाज में। नहीं नहीं ये ऊंचा नहीं है मर का, ऊंची आवाज में हालेलुया चिल्लाओ जरा। हर साथ, हर क्वायर, हर कोट, हर कलीसिया हालेलुया बोले ऊंची आवाज में। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। अपने हाथों को उठा के फिर से कहो, मैं खून खरीदा हूँ। ये घोषणा आप अपने आप को नहीं कर रहे हो, ये घोषणा आप आत्मिक किंगडम में कर रहे हो, आप प्रभु के सामने भी कर रहे हो और शैतान के राज्य के सामने भी कर रहे हो। तो शैतान के सामने कैसे बोला जाता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। बोलो मैं खून खरीदा हूं, मैं खून खरीदा। फिर से बोलो मैं खून खरीदा हूं। जब तक शैतान के राज्य को डिक्लेयर नहीं करोगे वो छोड़ेगा नहीं। घोषणा करो, मैं खून खरीदा हूं, मेरे बच्चे खून खरीदे हैं, मेरा परिवार खून यीशु के लहू का खरीदा हुआ है। बोलो ऊंची आवाज में। मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा हूं। बोलो मैं रूह से जन्मी हूं। ऊंची आवाज में बोलो मैं रूह से जन्मा हूं। घोषणा करो मैं रूह से जन्मी हूं। मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु ने कहा था तुम अब जगत की ज्योति हो, जिस तरह मैं जगत की ज्योति हूं अब तुम जगत की ज्योति हो। बोलो मैं जगत की ज्योति हूं। मैं नमक हूं पृथ्वी का, मैं लहू से खरीदा हुआ हूं, मेरा मोल दे दिया गया है। मैं नमक हूं पृथ्वी का, मैं रूह से जन्मा हूं। मैं ऑर्डिनरी इंसान नहीं हूं, मैं आम इंसान नहीं हूं। बोलो मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं आम इंसान नहीं हूं। मैं लहू से खरीदा हुआ हूं, मैं लहू से खरीदी हुई हूं। मैं पृथ्वी का नमक हूं, मैं राजकुमार हूं, मैं राजकुमारी हूं, मैं राजा हूं, मैं याजक हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। ऊंचा जीवन जीने के लिए बुलाया गया हूं, मैं हारा हुआ जीवन जीने के लिए बुलाया नहीं गया हूं। मैं नमक हूं पृथ्वी का, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। मैं लहू से खरीदा हुआ हूं, मैं लहू से खरीदा हुआ हूं। मैं रूह से जन्मा हूं, मैं रूह से जन्मी हूं। बोलो ऊंची आवाज में, मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा हूं, जगत की ज्योति हूं, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा हूं, जगत की ज्योति हूं, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा हूं, जगत की ज्योति हूं, नमक में पृथ्वी का। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, शैतान के सारी रुकावटें, उसके सारे बंधन आपकी लाइफ से आज टूट जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे को आमीन तसल्ली वाला फील नहीं हो रहा आज। आपके जीवन से वो आमीन निकलना चाहिए जो विश्वास से भरा हुआ, आग से भरा हुआ, गले खोल के पेट खोल के निकलना चाहिए। आपके लाइफ से सारे शैतान के बंधन आज टूटते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठा, इसको स्लो फुसफुसाएंगे अपने कानों के पास। मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा हूं, जगत की ज्योति हूं, नमक में पृथ्वी का। मैं रूह से मैं खून खरीदा हूं, जगत की ज्योति हूं, नमक में
पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में ये सॉन्ग नहीं है, ये आत्मा ने को बोला है आपको बोलने के लिए, कहने के लिए। ये सॉन्ग नहीं है, ये स्पिरिट है, पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में है, जो ये निशानी दे रही है कि हमें नेक्स्ट लेवल पर जा चुके हैं। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने देश के लिए सबसे पहले हम प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाओ अपने भारत देश के लिए। और जैसे हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, हम अपने स्टेट्स के लिए भी प्रार्थना करें। अपने खुदा बाप के लहू में छुपाएंगे और शैतान के अंधकार की शक्तियों को डांटेंगे। खुदा बाप इस देश को आशीषित कर, इनकी हुकूमतों को छू खुदाबंद। कोई वैरी की ताकत इस देश के फौजियों के ऊपर, सब कर्मचारियों के ऊपर, किसी भी तरह के अंधकार की शक्ति, कोई मौत की ताकत, कोई एक्सीडेंट की ताकत काम ना कर सके। उन्हें पहले से दिखा खुदाबंद, उनकी आंखों को खोल दे और शैतान की योजनाओं को नाश कर। इस देश की इकोनॉमी को ब्लेस कर खुदाबंद। इस देश की डेमोक्रेसी पर दया कर खुदाबंद। हमारे प्रधानमंत्री जी पे दया कर खुदाबंद। तेरा पाक रूह एक एक जन को छुए। पंजाब के लिए प्रार्थना करते खुदाबंद, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदाबंद, तूने हमारे रोजों को कबूल किया है। हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, जिनके नुकसान हुए उनके तू नुकसानों को पूरा करेगा खुदाबंद। तू डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा करेगा। अपने हाथों को उठाकर मांगो खुदा बाप, जिनके नुकसान हुए उनके लिए हेल्पर्स को खड़ा कर, उनके लिए डिवाइन हेल्पर, ईश्वरीय मददगारों को खड़ा कर। लोगों के आंसुओं को पहुंच खुदाबंद, क्योंकि तू धर्ममय परमेश्वर है, तू करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, तू करुणा से भरा हुआ खुदाबंद है। तूने कहा है मैं सब पर करुणा करता हूं, सब पर बारिश बरसाता हूं, सब पर धूप देता हूं। खुदा बाप, तू अपनी मुट्ठी को खोलकर सबको अन्न से रजाता है। मेरे पिता, वचन में लिखा है जो कुछ तुम मांगोगे दे दिया जाएगा। हम मांगते हैं डिवाइन हेल्पर्स को, सरकारी मदद को भी, हर तरह की मदद को तेरे लोगों के लिए, पंजाब के लिए, हिमाचल के लिए, हरियाणा के लिए। हिमाचल में तेरी दया हो खुदाबंद, लोगों की जानों को बचा खुदाबंद। तेरे जीवित नाम में सब प्रकार के नेचुरल डिजास्टर्स को रोक दे खुदाबंद। तेरे हाथ में ये सब कुछ है मेरे पिता। हरियाणा पे दया कर खुदाबंद। हर तरह के लोगों को खुदाबंद, जिन्होंने बाढ़ में मुश्किलों का सामना किया है, नुकसान का सामना किया है, तेरी दया उन पे हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदा बाप। छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करते, राजस्थान के लिए प्रार्थना करते खुदाबंद, मध्य प्रदेश के लिए प्रार्थना करते, उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना करते खुदाबंद, सब स्टेट्स के लिए, साउथ से लेके खुदाबंद कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मेरे पिता परमेश्वर। नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रार्थना करते, गुजरात के लिए प्रार्थना करते मेरे पिता। प्रार्थना करते तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के लिए खुदाबंद। वचन जाए खुदाबंद, जो सताव तेरे लोग सह रहे, तू डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा कर तेरी दया को मांगते हैं खुदाबंद। तेरा सुसमाचार, तेरा प्रचार जो धर्म नहीं बदलता खुदाबंद, ये लोगों में एक गलत मैसेज चेंज हो खुदाबंद। तू धर्म नहीं, तू जीवन को बदलता है खुदाबंद। तेरे जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी। तू अपने लोगों के संग होगा, मेरा विश्वास है खुदाबंद। तू उस कलीसिया के संग होगा जो छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है खुदाबंद, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में जहां सताव है खुदाबंद। तू उन लोगों के संग है खुदाबंद। मेरा विश्वास है खुदाबंद, तू उन लोगों के लिए बड़ी बड़ी हुकूमतों को खड़ा कर देगा आने वाले समय में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। हमें प्रार्थना करनी है
पहले से कहीं अधिक ज्यादा। जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठें, इंडिया की सारी स्टेट्स के लिए प्रार्थना करें, राजस्थान के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि लोगों में एक गलत मैसेज है कि ईसाई लोग धर्म को बदलते हैं। यीशु मसीह अगर नया धर्म बनाने के लिए आए होते तो जरूर मैं उसको फिर प्रचार करता धर्म के रूप में, उसके लिए चाहे कोई भी मूल्य चुकाना पड़ता। बात वो नहीं है फिर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य यहां का नहीं है। उसने ये नहीं कहा मैंने इसके लिए जान दी और इसके लिए नहीं दी। उसने कहा मैंने सारे जगत के लोगों के लिए, उनकी पापों की क्षमा के लिए लहू को बहाया है। आमीन। अगर आप बपतिस्मा भी लेते हैं तो बपतिस्मा किसी चंगियाई के लिए नहीं है कि आपको बरकत मिल जाएगी, आपको हीलिंग हो जाएगी, आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। बपतिस्मा इसके लिए नहीं है। बपतिस्मा सिर्फ इसलिए है कि आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए मारे गए, और मैं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को स्वीकार करता हूं, स्वीकार करती हूं, और मैं अगला जीवन प्रभु की शिक्षाओं पे चलूंगी और कोई पाप नहीं करूंगा, कोई व्यभिचार नहीं करूंगा, कोई चोरी नहीं करूंगा, किसी भी तरह का वो गुनाह जो बाइबल में लिखा है गुनाह है, मैं वो नहीं करूंगा। मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगा, अच्छा सिटीजन बनूंगा, अच्छा विश्वासी बनूंगा, अच्छा बाप बनूंगा, अच्छी मां बनूंगी, अच्छा भाई बनूंगा, अच्छा बेटा बनूंगा। इसमें धर्म का कहां जिक्र है? तो अपने माता पिता की आज्ञा मानना, कहां धर्म का जिक्र हुआ? तू झूठी गवाही ना देना, कहां धर्म का जिक्र हुआ? तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, तू अपने परमेश्वर से पूरे मन, ताकत, बुद्धि, प्राण, शक्ति से प्रेम करना। इसलिए क्रिश्चियंस जब सताए जाते हैं वो आशीष ही देते हैं और आशीष देते रहें, क्योंकि हम आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं और आशीष देने के लिए भी बुलाए गए हैं। और जहां जहां परमेश्वर का विरोध होता है वहां वहां फिर मुश्किलें आती हैं लोगों को, तरह तरह की मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ता। लेकिन मसीही लोग हमेशा प्रार्थना में व्यस्त होते हैं। हालेलुया। जब मैं मसीह में आया तब का सुन रहा हूं, ये क्रिश्चियन लोग पैसे देके धर्म बदलते। मुझे तो आज तक नहीं मिला। अभी मिला दो, मैं अभी पैसे ले लेता हूं, भाई मेरे को चर्च में लगाने की जरूरत है, दे दो। कोई नहीं। एलियन एलियन एलियन, 1000 पिक्चरें बन चुकी एलियंस पे, लेकिन दिखा कभी नहीं। हर जगह आपको धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। लेकिन ऐसे लोगों पे इल्जाम लग रहा है जिनके खुद के घर किराए पे हैं, जो खुद साइकिल पे हैं, जो खुद की चर्च नहीं ले पा रहे, वो उन पे इल्जाम लग रहा है कि ये लालच देके। अरे अगर उनके पैसा होता तो पहले खुद का पेट ना भरे, वो पहले खुद का घर ना बना ले, वो पहले खुद की चर्च बनाए, खुद बाइक ले, गाड़ी ले, तो फिर लोगों को भरें। 90% पास्टर्स के पास अपनी चर्च नहीं, लेकिन हमें यीशु मसीह के सुसमाचार को देते रहना है हमेशा। पता है क्यों? जिस मेरे परिवार ने मेरी खिलाफत की और मुझे यीशु मसीह के नाम में बुरा भला कहा, बहुत साल लड़ाई चली, बहुत साल एक दूसरे से बात नहीं होती थी। आज वही परिवार मसीह में है, सेवा में है। जिस राशन की सेवा को आप देखते हो ना, क्योंकि हर महीने चर्च राशन की सेवा करती है, लेकिन वो हम इंटरनेट पे नहीं दिखाते। हजारों फैमिलीज हैं, हर महीने जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि जब मैं राशन का अनाउंस करता हूं, गाड़ियों की गाड़ियां राशन खड़ी हो जाती है। क्यों?
क्योंकि उन दुकानदारों से पहले ही हमारी डील होती है, पहले ही डील हो रही होती, सिर्फ फोन करना होता है, अब इतने लाख का इतने करोड़ का राशन ये भेज दो, ये भेज दो, झट काम हो जाता, टीमें बनी होती, झट मिनटों सेकंडों में लोग के घरों में हम चले जाते हैं। हर महीने ये राशन का काम होता है, लेकिन इसे इंटरनेट पे हम नहीं दिखाते। फ्लड के टाइम, कोविड के टाइम दिखाना पड़ता है ताकि लोग हम तक अप्रोच कर सकें, जो लोग नीडी हैं वो पहुंच सकें, नहीं तो उनको मालूम कैसे होगा अगर हम गुप्त में करते रहेंगे सारी चीजें। तो हमारी 90% से भी ज्यादा चैरिटी गुप्त में ही रहती है, हमेशा वही दिखती है जिससे लोगों को दिखाने की जरूरत है कि लोग हम तक तभी पहुंच पाएंगे अगर लोगों को मालूम होगा कि चर्च काम कर रही है। और जबरदस्त टीम ने काम किया है, जबरदस्त चर्च ने काम किया है, आपने काम किया है, ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी ने काम किया है, जबरदस्त रीति के साथ काम हुआ। हालेलुया। और अभी काम खत्म नहीं हुआ, अब चैरिटी का अभी राशन खत्म कर दिया, राशन की जरूरत नहीं रहेगी अब लोगों को, अब जरूरत है लोगों को घर बना के देने की। अब चर्च वो काम करेगी। जिनके घर गिरे हुए होंगे उनको हम पहचान रहे हैं, उनकी वीडियोस आ रही हैं, किसी भी चैनल्स ने डाली हैं, बड़े चैनल्स ने डाली हैं, हम उनकी वीडियोस को सेव कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति उन तक अब तक नहीं पहुंचा होगा, उन तक कांटेक्ट किया जा रहा है, चर्च उनको घर बना के देगी, पक्का लेंटर वाला घर बना के देगी। गिरा उनका बाले वाला है, पर बनेगा अब लेंटर वाला। हालेलुया। तो सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। आमीन। तो मेरा विश्वास है आप लोग भी जो ऑनलाइन हैं, जो यहां मौजूद हैं, आप प्रार्थना करेंगे कि हम ये काम कर सकें। आप ये प्रेयर करेंगे कि परमेश्वर रास्तों को खोले, इंतजामों को करे। आमीन। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो आपने करना है। चर्च उनके लिए खड़ी है जो लेस प्रिविलेज्ड हैं, जिनको दुख मिला, जिनको मुसीबत आई, वो हमेशा चर्च उनके साथ खड़ी होगी। मैं तो ये प्लान कर चुका हूं, हम बोट्स भी अपनी ले लेंगे, सामान भी अपना ले लेंगे, बड़ी बड़ी मशीनरी भी अपनी लेंगे, कि कभी नेचुरल डिजास्टर किसी भी जगह होता है तो ये चर्च हमेशा, क्योंकि चर्च की टीम्स हर जगह है, हर जगह ब्रांच है, हर जगह लोग हैं, हर जगह अंकुर मिनिस्ट्री की सारी ब्रांचेस की वजह से वो लोग, वो लीगल कमेटीज, वो सब एक्शन कमेटी, वो सब जगह